दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर में। और मैं अनुज शर्मा फ्रॉम प्रयागराज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज आपको मैं बताता हूं कि अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्सिमा कैसे निकाला जाता है। लैम्डा मैक्सिमा कैसे निकालते हैं ये बात आपको मैं बताता हूं कि लैम्डा मैक्सिमा वुडवर्ड रूल के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। लैम्डा मैक्सिमा जब निकाला जाता है यही वैल्यू पूछी जाती है। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल आपके सामने दे दिया, ये एक्चुअल में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेडिएशंस होती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन कुछ पार्ट विजिबल का भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन बन जाए कि अल्ट्रावायलेट जो यूवी स्पेक्ट्रम है इसमें क्या विजिबल रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती है, तो हाँ, कुछ विजिबल रेडिएशंस भी, कुछ पार्ट विजिबल रेडिएशन का भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। ये बात एक इंपॉर्टेंट बात है। कभी ऑप्शन बन के आ जाए कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब द रेडिएशंस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड, 4 ऑप्शन दे दिए, एक में दोनों लगा दिए, तो आपको ऑप्शन ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और जितना भी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये हमेशा कॉन्जुगेटेड डाइईन पे अप्लाई होती है। ये अनसैचुरेशन को बताती है। ये भी आप बात कॉन्जुगेशन यानी कॉन्जुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बताती है। और दूसरी बात ये अनसैचुरेशन को एक्सप्लेन करती है कि सैचुरेटेड है या कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। इन दोनों में डिफरेंस, तो यानी हमें अनसैचुरेशन पता करना पड़ता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी। अब ये कॉन्जुगेटेड डाइईन होते क्या है? कॉन्जुगेटेड डाइईन अगर मैं लिखता हूं तो कॉन्जुगेटेड डाइईन में मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं कि अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कहलाता कॉन्जुगेटेड डाइईन कहलाता है। अब कॉन्जुगेटेड डाइईन में लैम्डा मैक्सिमा यानी जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में यहां निकाली जाएगी। तो मैक्सिमा निकलेगा कैसे वो आप जानने की कोशिश करिए। इसमें एक रूल है जिसका नाम है वुडवर्ड रूल, जो मैंने पहले से लिख रखा है कि वुडवर्ड रूल है क्या। तो वुडवर्ड रूल के कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइईन है तो लैम्डा मैक्सिमा जो रहता है, लैम्डा मैक्सिमा इसकी वैल्यू फिक्स है 217 नैनोमीटर। रट लीजिएगा, इस वैल्यू को याद कर लीजिएगा कि लैम्डा मैक्सिमम हमेशा कॉन्जुगेटेड डाइईन का 217 आना है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल इसके साथ लिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब मैं आपको यहां पर पहले वुडवर्ड रूल में आपको कॉन्जुगेटेड डाइईन का बता दूं कि अगर कॉन्जुगेटेड डाइईन है 217 रखिएगा, लेकिन अगर एक भी एल्काइल ग्रुप, ध्यान रखना दोस्तों, अगर एक भी अल्काइल ग्रुप आ जाए तो +5 इसमें कर दीजिएगा। 2 अल्काइल ग्रुप आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, एक अल्काइल ग्रुप के लिए 5, 2 के लिए, फिर 3 के लिए, ऐसे करके मल्टीप्लाई करते रहिएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि कहीं पर भी अगर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है एलिसाइक्लिक कंपाउंड में जहां पर बॉन्ड, जैसे करके ये कंडीशन मान लो आपके सामने आ जाए, ये वाली कंडीशन आ जाए, जैसे ये हमने लिया, यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं अभी, पहले तब आपको समझ में आएगा। कंडीशन से आपको पता लगेगा कि क्या होना है। कि अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए कि कॉन्जुगेटेड ये सिस्टम है और यहां पर ऐसे दिया हुआ है CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड, तो ये CH2, ये तो अगर अंदर डबल बॉन्ड है तो ये वाले जब टूटेंगे तो यहां से भी एल्काइल कंडीशन फ्री हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5, यानी कि जितनी जगह टूट जाए वहां भी 5 आप एग्जाम्पल में ऐड करते रहिएगा। तो रूल आप चाहे कहीं पर लिख लीजिएगा, मैं आपको बोले दे रहा हूं। एक तो ये कि कॉन्जुगेटेड डाइईन का 217 जोड़ना ही जोड़ना है। एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट कहीं भी एक एल्काइल ग्रुप होगा +5 कर ही देना है। रिंग रिड्यूस्ड फॉर द डबली बॉन्डेड कार्बन, तब भी 5 करना है। रिंग रिड्यूस्ड बाय डबली बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन, कहीं पर भी डबली बॉन्डेड कार्बन है तो वहां से इन मतलब +5 आप करेंगे। अगर 2 जगह से तोड़ रहे हैं तो 2 × 2 कर दीजिएगा एंड सो ऑन। तो अब इस पे कुछ एग्जांपल्स मैं कराऊं तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा, ज्यादा समझ में आएगा। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूं कि एक एग्जांपल इसी का निकालता हूं। जैसे इसका लैम्डा मैक्सिमा पेपर में पूछ लिया जाए कि बताइए इसका लैम्डा मैक्सिमा कितना होगा, तो लैम्डा मैक्सिमा इसका 217 ही आएगा क्योंकि इसमें कॉन्जुगेटेड डाइईन ही है केवल। लेकिन अगर एग्जांपल वेरी कर दूं, मैं यहां पर क्या करता हूं, एक CH3 लगा देता हूं और यहां CH डबल बॉन्ड CH, मतलब इस एक हाइड्रोजन हटा के मैंने CH3 लगा दिया, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। अब बताइए कि इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, 217 हो गई। एक मिथाइल जुड़ गया यानी +5 हो गया, यानी 7 5 12 के 2 हाथ से लगा 1 यानी 3 यानी 232। ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं।
कैलकुलेटेड वैल्यूज है, ये बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है जो प्रैक्टिकल वैल्यू हो, ऑब्जर्व वैल्यू हो, वो 234 या 233 होती हो, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू यही किताब में, यही बुक में आंसर मैच करेगा। अब मैं आपसे कहूं कि भाई ऐसा करो, सॉरी यहां पर मैं CH2 लगाना भूल गया था। अब अगर आपसे कहे कि कोई यहां भी CH3 लगा दीजिए, तो जब यहां भी CH3 लगा देंगे तो फिर इसका मतलब 2 हो गए, तो इंटू 2 कर दीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। यानी फिर अब ये आंसर 200 कितना हो जाएगा, 17 में 10 जोड़ दीजिए तो ये 27 हो जाएगा, 227 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें लैम्डा मैक्सिमा निकालना है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो अब आप आसानी से सीख चुके होंगे कि लैम्डा मैक्सिमा निकाला जा सकता है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको और कैलकुलेट करके बताता हूं। एग्जाम्पल आपको बहुत सारे सिखा दूंगा आज, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, वीडियो में बने रहिएगा आप, बिल्कुल स्किप ना करिएगा, ये लिखते भी जाइएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ ये वाला, अब आप देखना कि इसमें कितना लैम्डा मैक्सिमा आने वाला है। अब आप खुद ही समझदार हैं, ये बताइए कि लैम्डा मैक्सिमा इसमें निकालना है तो 217 तो हमें जोड़ देना ही है, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, बीच में सिंगल बॉन्ड है। 217 हो गया, एक मिथाइल ग्रुप है यानी +5 कर दीजिए। ये यहां से भी ब्रेक होगा, यहां से भी ब्रेक होगा, यानी कि +5 × 2 10 हो गया, तो 15 आपको जोड़ने हैं। तो टोटल यानी कि 5 × 2 यानी ये हो गया आपका 15। तो अब आप जोड़िए 5 × 10 7 17 के साथ हाथ से लगा 1 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, 237 आंसर इसका आ जाएगा। तो लैम्डा मैक्सिमा जो इसका कैलकुलेटेड आएगा वो 237 आ जाएगा। 237 यानी कि 1 2 15 जोड़ना था, मैंने 15 5, अच्छा इसका ऑलरेडी इसका 5 5 10 यानी 15, सॉरी या 5 दूनी 10 रखना था, थोड़ी सी मिस्टेक है। तो अब ये टोटल 15 जुड़ेगा, जब टोटल 15 जुड़ेगा तो 7 5 12 के 2 हाथ से लगा 1 यानी कि 232 आंसर आएगा। थोड़ा सा यहाँ 5 दूनी 15 में लिख गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा 232 आंसर इसका आने वाला है। अब अगर एक एग्जाम्पल इसी से मिलता जुलता ले लूँ मैं, एग्जाम्पल मैंने इस पर लिख रखे अपने पेज पे लिख लिए, इसलिए घबराइएगा नहीं बिल्कुल, है ना। तो अब ये मैंने इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। तो भैया 217 तो इसमें आपको ऐड करना ही करना है। अब जब 217 ऐड करना है तो आप ये बताइए ये कहाँ से टूटेगा, और कहीं से तो टूटने वाला है नहीं, सॉरी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब 2 कहीं से और से, तो यहीं से तो टूटेगा। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर हम क्या ऐड कर लें, इसके अंदर हम ऐड करना पड़ेगा हमें प्लस का, ये देखो ध्यान दो, 1 2 यानी कि 2 × 5 यानी कि 10 जोड़ दें, हो गया। लेकिन एक रूल आपको मैं बता दूं कि अगर कोई कहीं पर भी रिंग लगे हैं, एक्सोसाइक्लिक रिंग, इधर एक्सोसाइक्लिक का मतलब होता है जो साइक्लिक रिंग है वो इस साइड में हो या उस साइड में हो, ये एक्सोसाइक्लिक रिंग कहलाते हैं। तो उसका अलग से 5 जुड़ जाता है, तो टोटल इसके अंदर भी 15 ही जुड़ेगा। तो इसके अंदर जब 15 जुड़ेगा तो आंसर फिर इसका कितना आ जाएगा, 232 इसका आंसर भी आएगा। अब कहीं पर 2 साइक्लिक रिंग जुड़ जाए, 2 एक्सोसाइक्लिक रिंग, वो समझिए तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये मैंने लिया डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर मैंने डबल बॉन्ड CH लिया और इसके बाद बीच में, सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया है, यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं, वो देख लीजिए, सही है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ सिंगल लगाया और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहीं पर रिंग लगा दिया गया है, ऐसे करके ये रिंग लगा दिया, ये कॉन्जुगेटेड डाइन। अब ये एक्सोसाइक्लिक रिंग हो गए, साइड में है दोनों। अब आप देखिए कहां कहां से टूटेगा, 1 2 3 4 टूट गया, चारों जगह से पक्का हो गया। 2 एक्सोसाइक्लिक रिंग है, एक एक्सोसाइक्लिक रिंग के लिए 5 जुड़ता है, भाई एल्काइल ग्रुप के लिए कितना जुड़ता था, 5, ठीक। और जो यहां पर डबली बॉन्डेड साइक्लिक रिंग के लिए कितना जुड़ता था, 5, जितनी जगह टूट जाए। एक्सोसाइक्लिक के लिए कितना जुड़ता है, 5, तो ये जोड़ दीजिए। यहां पर हो गया आपका 217 और 1 2 3 4 पंजे 20 ये जुड़ जाएगा, और 2 एक्सोसाइक्लिक है 10 ये जुड़ जाएगा, तो 7 हो गया, यहां पर 4 हो गया, यानी 247 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन जो इसी पे आता है एग्जाम में, इसे आप नोट कर लें, अच्छे से नोट कर लें। वुडवर्ड रूल क्या कहता है वो आप जरा नोट कर लीजिए। मैं यहां पर लिख देता हूं वैल्यूज, और आपको घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आप वीडियो में अगर बने रहेंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। 2 तरीके के, अगर होमोन्यूक्लियर रिंग है, ये कहलाता है होमोन्यूक्लियर रिंग। मैं एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने बिल्कुल आया हुआ, आपकी फुल तैयारी के साथ हूं। ये कहलाता है होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर नाम भैया क्यों रखा गया, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है। होमोन्यूक्लियर, अगर 2 में डबल बॉन्ड हो जाते हैं, इस तरीके से डबल बॉन्ड 2 में लगा दीजिए। अब एक डबल बॉन्ड हम यहां लगाते हैं, एक गैप छोड़ के एक यहां लगा देते हैं, ये कहलाता है हेट्रोन्यूक्लियर।
हेट्रोन्यूक्लियर। तो हेट्रोन्यूक्लियर के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम होता है, मैक्सिमा बोलते हैं, 214 होता है, और होमोन्यूक्लियर के लिए 253 होता है। ये वैल्यू आप फिर याद कर लेंगे। तो 3 वैल्यू आपको मात्र याद करनी है। एक तो 217 याद कर लेना, एक 214 याद कर लेना, और एक 253 याद कर लेना। इन 3 वैल्यू से आपके काम चल जाएंगे, यानी आप भर के क्वेश्चन पीजीटी के जितने भी वो आप आसानी से निकाल लेंगे। अब इसमें क्या है, अगर कोई ऐसा रिंग आ जाए जिसमें दोनों हो, बोथ के लिए, यानी दोनों हेट्रो भी हो और होमो भी हो, तब 253 ही आप जोड़िएगा, यानी इसी को मान लीजिएगा। अब इसके रूल आप जरा लिख लीजिए कहीं पर, मैं बोल रहा हूं, अगर कोई एल्काइल ग्रुप लगा है तो 5 जोड़ दीजिएगा। एल्काइल ग्रुप के लिए कितना जोड़ देंगे? 5। एल्काइल ग्रुप के लिए 5 ऐड कर दीजिएगा। कहीं पर भी डबल बॉन्ड से एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो इसमें 5 जोड़ दीजिएगा, और उसका क्या कर देना है, आपको ट्वाइस कर देना, मल्टीप्लाई यानी दुगुना कर देना, 10 जोड़ दीजिएगा। अगर कहीं पर एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आए, क्या है एक्स्ट्रा डबल, में 2 के अलावा, 2 तो है ही, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड कहीं पर आ जाए, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड के लिए आप क्या करिएगा, 30 जोड़ना पड़ेगा, आपको ये रूल है। और कहीं पर भी एक्सोसाइक्लिक आए तो एक्सोसाइक्लिक के लिए वही रूल है, एक्सोसाइक्लिक के लिए आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। और कहीं पर Cl आए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अब कहीं पर Cl आता है तो Cl के लिए भी 5 जोड़िएगा। कहीं पर NR2 आता है तो इसके लिए आपको 60 जोड़ना पड़ेगा, और कहीं पर सल्फर आता है तो 30 जोड़ना पड़ेगा। ऑक्सीजन एल्काइल मतलब OCH3 टाइप के ग्रुप आते हैं तो आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, और कहीं पर एसिटाइल ग्रुप आता है, ACT व एसिटाइल ग्रुप आ जाता है तो यहाँ 0 जोड़ना पड़ेगा। ये वैल्यूज आप जरा थोड़ा याद कर लीजिएगा। ये वैल्यू Cl और Br दोनों के लिए काम करेगी, ये Br के लिए भी काम करेगी। ये वैल्यूज आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अरे यार 2 ये 3 तो क्वेश्चन करने हैं, इतना काम कर लीजिए, मजा आ जाएगा। पूरी अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने बैठ गए ना तो पसीने छूट जाएंगे, पूरा पेपर ही छूट जाएगा, ये मान लीजिएगा। तो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ इतना सीख लिए, काम आ जाएगा आपके। तो ये कहीं पर नोट आपने शायद कर लिया होगा, पेन कॉपी लेके बैठा करिए, वीडियो जब चल रही हो तो आप। तो अब मैंने आपके सामने होमोन्यूक्लियर हेट्रोन्यूक्लियर वाली कंडीशन बता दी। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपसे सामने 2 और डिस्कस कर लेता हूं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। अब क्या है, मैंने सबसे पहले ये कंडीशन कंसीडर की, ये पहले तो पहचानिए ये क्या होमोन्यूक्लियर है हेट्रोन्यूक्लियर है। साफ दिख रहा होगा हेट्रो है, एक में नहीं है, तो 214 हमने जोड़ दिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसको कहां कहां से ब्रेक करें, 1 2 3, इसका मतलब 15 और जोड़ दें तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये 5 या 15 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब अगर इतना ही आता तो इसका आंसर आ जाता 9 और यहां 2 और यहां 2। ठीक, अब एक एग्जाम्पल इसी से मैच कर देता हूं मैं, वो एग्जाम्पल भी आप समझ लीजिए। ये एग्जाम्पल मैं अभी बनाए दे रहा हूं, हाथ के हाथ बना हुआ एग्जाम्पल समझिए, ऐसे लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप। तो अब 214 तो जोड़ना ही है, 1 2 3, और 214 में 15 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 5 5 5 और एक मिथाइल के लिए 5। अब यहाँ 20 जुड़ जाएगा तो ये हो गया 4, और यहाँ हो गया 5 5 10 14 के 4 हाथ से लगा 1, यहाँ 3 हो गया, 234 आंसर आ जाएगा। है ना बढ़िया चीज। अब इसी तरीके से अगर आपका होमोन्यूक्लियर एग्जाम्पल आ जाए, मैं होमोन्यूक्लियर एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं। मैंने एग्जाम्पल इसलिए अपनी कॉपी पर लिख लिए हैं जिससे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। आपको परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं, समय वेस्ट नहीं करना है। तो अब ये होमोन्यूक्लियर हो गया, 253 जोड़ देना है इसमें। सबसे पहले तो लैम्डा मैक्सिमा 253 जुड़ ही जाना है। अब इसकी कंडीशन देखिए, यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, 2 हो गए, यानी कि 2, ये ध्यान दे रहे हैं आप, 2 हो गए तो 1 2, ठीक, 2 जगह से ये ब्रेक होना है। तो इसका मतलब कितना हो गया, और एक और कहां से टूट सकता है जरा बताएं आप, हमें बताइए कहीं से टूट सकता है? नहीं। तो इसका मतलब हो गया आपका 1 2, तो 2 × 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ऊपर एक मिथाइल लगा है तो इसका मतलब हुआ 3 हो गया, तो यानी +5 हो गया। और प्लस में 5 इसलिए क्योंकि ये रिंग जो है वो कैसा है, यानी इस रिंग के अंदर एक खास बात ये आ जाती है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा एक रिंग जुड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन टोटल ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर इसका आ जाएगा। यानी 253 + 5 × 3 + 5, 5 × 3 + 5। ये बात ध्यान रखिएगा। हेट्रोन्यूक्लियर की कंडीशन है, एक रिंग ये खाली पड़ा हुआ है। इस रिंग में भाई हमने आपको होमोन्यूक्लियर हेट्रोन्यूक्लियर 2 रिंग बताए थे, उसमें ये कंडीशन क्रिएट हो रही है।
अब यहां पर क्या करना है कि +5 जोड़ के आप आंसर निकाल लीजिएगा, यानी +5 एक्स्ट्रा जुड़ चुका है, ये यहीं तक रहेगा, बस इतना आंसर जो भी आएगा आप निकाल दीजिएगा। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको और बढ़ा देता हूं इसमें। इस एग्जाम्पल में ये कॉन्जुगेटेड, ये आपको दिख रहा है होमोन्यूक्लियर है। होमोन्यूक्लियर में होता क्या है कि 253 तो आपको जोड़ना है। 253 में अब ब्रेकिंग कहाँ से हो रही है, 1 2 3 4, यानी कि 4 × 5 हो जाएगा। 4 × 5 जोड़ दीजिएगा। और जब भी मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्डेड वाले 2 डबल बॉन्ड के बीच में लगा होता है तो उसका ट्वाइस करना पड़ता है, तो यानी कि 2 × 5 हो जाएगा। और प्लस आपको ये बता दें, जब भी डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा लगा होता है तो इसका मतलब हो गया कि हम उसमें क्या करेंगे कि 30 और जोड़ देंगे। तो अब आप टोटल कर लीजिए, 253 + 20 + 10 + 30, जो आंसर आएगा वो 3 यहाँ पर है, 5 2 7 1 8 और 3 8 और 3 11 के 1 हाथ से लगा 1 का, यानी कि 313 आ जाना चाहिए। तो 313 इसका आंसर आना चाहिए। ये लैम्डा मैक्सिमा कैलकुलेटेड है, ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ कंफ्यूजन है। एक एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड तो इतना पोर्शन है ना कॉन्जुगेटेड, इसके बाद एक्स्ट्रा तो 30 जोड़ दिया। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर 2 है उसके बाद मिथाइल ग्रुप लगाए तो उसका ट्वाइस जुड़ता है। केवल एक ही, अगर ये नहीं होता और फिर मिथाइल लगा होता तो केवल क्या होता है, 5 ही जुड़ता, फिर 2 गुना नहीं जुड़ता। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ये एग्जाम्पल भी ऐड कर लीजिएगा। तो अब आप इसके आगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको आप कैलकुलेट करिएगा। इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट करिएगा। यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, इसमें लैम्डा मैक्सिमा कितना आएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा और आप इसको समझ लीजिए ध्यान से। बहुत ही फायदेमंद आपको ये वीडियो। थैंक यू।